चीज थी जिसने ये दिल में पहली बार ये बूंद एक्टिंग की डाली? क्या हुआ था? कोई कुछ देखी थी, किसी ने कुछ कहा? टीवी पे हम लोग जब जो भी नॉर्मल लोग हैं जो घर पे टीवी देखते हैं, ड्रामास देखते हैं, आई थिंक मुझे लगता है कि वो जो लड़कियां हैं घर पे होती हैं वो सब हम जो कैरेक्टर में होते हैं, जो कपड़े या जो भी हम सारी चीज़ें करती हैं वो उनको देखती हैं, वो इंस्पायर होती हैं उससे। तो जब मैं काम नहीं कर रही थी, जब मैं ये टीवी ड्रामा वगैरह देखती थी तो दिल में होता था कि यार ये टीवी में आती कैसे हैं, कहाँ से आती हैं, इतनी प्यारी प्यारी लग रही होती थी, अच्छा अच्छा काम, कैरेक्टर्स, ये वो। तो मुझे भी बड़ा शौक होता था कि मैं कभी कुछ करूं, लेकिन ऑब्वियसली आपको स्टार्ट करने के लिए भी एक पॉइंट चाहिए होता है कि आप कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से करें। और स्पेशली जब आपकी फैमिली से कोई भी ना हो, कोई मतलब जानने वाला भी ना हो। तो बस फिर मैंने आई थिंक मुझे याद है कि मैंने सिर्फ एक फेसबुक की आईडी बनाई थी और उस पर मैंने लिखा था एक्ट्रेस, और अपनी एक दो पिक्चर्स अपलोड की थी, वो भी नॉर्मल पिक्चर्स। लाइक आप इमेजिन करें जो भी स्कूल गर्ल्स होती हैं या कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं वो उनकी क्या नॉर्मल सेल्फीज होती हैं वो थी। तो वो मैंने अपलोड कर दी थी। और उसके बाद फिर एक डायरेक्टर हैं हमारे, मोहसिन मिर्ज़ा, उन्होंने मुझे मैसेज किया था। आई थिंक मैंने ये निदा के शो पे बताया भी था। हाँ। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि एक कैरेक्टर है और आपको करना है। तो फर्स्ट तो मैं डर गई थी कि यार क्यों बुला रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप घर पे आना। तो मैं उस वक्त डर गई थी कि क्यों बुला रहे हैं। फिर उन्होंने जब मुझे बोला बेटा ऐसी कोई बात नहीं, आप अपनी मम्मा को लेकर आओ, भाई को लेकर आओ, हम सिर्फ तो काम की बात करें। हाँ, तो मैं काम डाउन हुई। तो उसके बाद फिर मैं जब गई और उन्होंने मुझे कैरेक्टर दिया और कहा कि ये करना है, तो मैंने उनको क्लियरली कहा कि मैंने कभी एक्टिंग नहीं किया है, कभी कैमरा फेस नहीं किया, मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि आप कर सकती हो और मैं करवा सकता हूँ आपसे। मुझे अच्छी लगी उनकी बात कि अगर कोई करवा सकता है आपसे, अगर कोई आपको इतना वो कर इनकरेज कर रहा है तो आपको करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। घर से थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, पापा बिल्कुल नहीं मान रहे थे कि नहीं ये नहीं हो सकता, हमारी फैमिली में कोई नहीं है ड्रामा और ये सारी चीज़ें, फिर खानदान के लोग ही। तो लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली प्यार करते हैं मुझसे बहुत ज़्यादा, तो मान गए। मैंने कहा अच्छा चलो कर लो। सेट पे गई और फिर जब वो फर्स्ट प्रोजेक्ट किया ना, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो शौक था ना वो बढ़ गया। उसके बाद दिल किया कि एक और करती हूँ, फिर ट्राई करती हूँ, मैं भी अच्छा लगे। तो जैसे जैसे मैंने एक एक करके प्रोजेक्ट किए, तो अब तो मुझे लगता है कि अगर मैं एक्टिंग या ये काम नहीं करूँगी ना तो मेरे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये एक यूज्ड टू हो गई हूँ इस लाइफ की ना। रोज़ जाना है सेट पे, एक्ट करना है। वैसे मैं बहुत शाय हूँ। सब लोग जो भी मुझे मिलते हैं वो यही कहते हैं कि तुम कैमरे के सामने कैसे आ जाती हो, कैसे एक्टिंग करती हो, कैसे बोल लेती हो। समझ नहीं आती कैसे होता है, लेकिन सिर्फ कैमरे के सामने कंफर्टेबल होती है, अदरवाइज मैं बिल्कुल चुप रहती हूँ। कैमरा ऑन होता है और अनमोल के अंदर एक बटन ऑन हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सेट पे भी मैं चुप रहती हूँ, लाइक सिर्फ अपना स्क्रिप्ट और ये सारी चीज़ों में होती हूँ। जैसे ही कैमरा ऑन होता है फिर मैं एकदम चेंज हो जाती हूँ। दैट्स गुड। मतलब मैंने सुनी भी है स्टोरी, लेकिन मुझे ये थोड़ी, जब मैं सुन भी रही थी ना तो मुझे दिमाग में आ रहा था कि यार ये ख्याल कैसे आया कि मैं फेसबुक पे आईडी बनाती हूँ, फेसबुक पे आईडी और उससे एक्टर लिखती हूँ। ये किस्सा और आप एक्सपेक्ट क्या कर रही थी कि करने से क्या होगा? अच्छा ओके, हुआ यूँ कि जब जब मैंने आई थिंक 2-3 इयर्स हो गए जब मैंने फेसबुक की आईडी बनाई थी। तो उस वक्त इंस्टाग्राम आई थिंक इतना नहीं था। उस वक्त फेसबुक होता था। तो फेसबुक पे जो भी पोस्ट आती थी कि ड्रामे के रिलेटेड आ रही हैं, कोई डायरेक्टर है और कोई ये सारी चीज़ें हैं, तो अब इतनी अकल तो थी कि अब अगर शौक है और अगर स्टार्ट करना चाहती हूँ तो कैसे करूँगी। तो फिर मैंने जब फेसबुक बनाया तो मेरे ये था कि जो भी सर्च करूँगी, कोई डायरेक्टर होंगे या कोई भी एक्टर होंगे या जो प्रोड्यूसर होंगे या जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, तो वो देखेंगे, ऑब्वियसली वो लोग क्लिक करते हैं। तो मैंने तो ये सोच के बनाया था कि अगर पिक्चर लगा दूंगी मैं प्यारी हूँ तो हो जाएगा। तो मैंने ये सोच के जब बनाया तो आई थिंक उसके 1 महीने तक कोई रिस्पांस नहीं था, कुछ एक लाइक भी नहीं था। तो डिसहार्टन हो गई थी तब? नहीं, क्योंकि मुझे पता था ये होना है। लाइक कोई मुझे जानता नहीं, रियलिस्टिक थी। हाँ, ऐसी मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो रोज ये सोचते होंगे कि यार हम एक्टर बनते हैं या हम ट्राई करते हैं। तो सबके साथ होता होगा, लेकिन लकीली आई थिंक 1.5 मंथ के बाद मुझे वो मैसेज आ गया था। अच्छा, कभी ऑडिशन का नहीं सोचा था उस वक्त कि मैं जाके ऑडिशंस दूं? दिमाग में बात मुझे फर्स्ट टाइम जब मैंने ये प्रोजेक्ट किया था उस वक्त ऑडिशन हुआ नहीं था। उन्हें मैंने क्लियरली बता दिया था कि मुझे आता ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकती। तो जब उन्होंने कहा करवा लूँगा तो फिर मैं कंफर्टेबल हो गई कि चलो ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब एक लड़की आम से जब मुझे ऑफर हुआ था, तो वो कैसे ऑफर हुआ था?
वो ऐसे ऑफर हुआ था कि इस प्रोजेक्ट के बाद, बेदर्दी सियां के बाद, मुझे एमडी प्रोडक्शन से कॉल आई थी कि आप ऑडिशन के लिए आ जाएं। अच्छा, मैं जब ऑडिशन के लिए गई तो उन्होंने बुलाया, मुझे स्क्रिप्ट दिया, मैंने पढ़ा, लाइंस बोली। तो लाइंस बोल रही थी, एक्टिंग नहीं करी थी, बोल रही थी, पढ़ रही थी। तो वो अब जो डायरेक्टर थे वो मुझे यूँ देख रहे थे कि ठीक है, मतलब। कौन थे डायरेक्टर? अदीर सिद्दीकी। अच्छा, अभी उनका आई थिंक दुल्हन एक प्ले चल रहा है। तो फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो उन्होंने कहा इसकी तो उर्दू ही सही नहीं है, क्योंकि हम लोग ये सामने बोल रहे थे वो आपके? हाँ, उन्होंने क्लियरली मुझे बोल दिया था कि हम आपको कैरेक्टर जो देना चाहते हैं वो मेन लीड नहीं था बेसिकली। ओके। तो लेकिन आपकी उर्दू क्लियर नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैं थोड़ा सा, मैं घर गई और मैं इतना रोई। मैंने कहा मेन लीड कैरेक्टर था और उन्होंने कहा कि आपकी उर्दू अच्छी नहीं है। तो मम्मा ने कहा कोई बात नहीं, आप अपनी उर्दू से करो, बुक्स रीडिंग करो और जो भी नॉवेल्स, न्यूज़पेपर्स जो होते हैं आप वो पढ़ो, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। अल्लाह ने जब इतना रास्ता दिखाया तो आगे भी। मैंने नॉवेल्स, बुक्स ये सब पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद दोबारा मुझे कॉल आई उसी प्रोजेक्ट के लिए। तो मुझे महेश सर ने बोला, उन्होंने ऑफिस में बुलाया और मुझे कहा कि हमने आपको एक प्रोजेक्ट के लिए बुलाया था, वो ये कैरेक्टर के लिए। मैंने कहा जी। कहते हैं वो आप नहीं कर सकती। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकती? उन्होंने कहा आप मेन लीड करोगे, जो मेन टाइटल पे है लड़की। और मज़े की बात है कि उस ड्रामे का नाम भी अनमोल था, जो एक लड़की आमसी हुआ था। उस लड़के का नाम भी लड़की उस ड्रामे का नाम भी अनमोल था। शुरू में अनमोल था। टाइटल नेम जो था वो अनमोल था। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई जब उन्होंने ये कहा। तो मैंने कहा आप सच कह रहे हैं? फिर उन्होंने कहा मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, बिकॉज भाभी मोमना भाभी, उन्होंने देखा है आपका ऑडिशन और वो सब। उन्होंने कहा कि अगर ये लड़की थोड़ा सा ग्रूम कर लेगी, लाइक अगर थोड़ा सा एक्टिंग में करेगी तो ये अच्छा कर सकती है, हमें ऐसा लगता है, तो हम इसके साथ स्टार्ट कर दें। मैंने कहा ठीक है। तो वो बस स्टार्ट हुआ। वेरी नाइस, माशाल्लाह। तो बड़ा अच्छा है कि आपको चांस मिला और उन्होंने भी चांस लिया आपके साथ। एंड एक आमसी लड़की तो बहुत अच्छा गया था। हाँ, और उसको मैंने देखा भी। और मैं जब इंटरव्यू की तैयारी भी कर रही थी तो मैंने वो सीन भी जाके देखी, जो लास्ट सीन भी है जब बच्ची गोद में आती है वो सारा। तो आई रियली लाइक्ड इट, यू नो। तो वो बस अच्छा गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो सबसे पहले जब एक्टिंग का ख्याल आया किसको बताया था जाके कि मैं एक्टिंग करना चाह रही हूँ? मम्मा को। और उनका क्या रिएक्शन था? अच्छा, मेरी मम्मा जो है ना वो बहुत क्या कहूँ, गुस्से वाली भी हैं लेकिन प्यार भी बहुत करती हैं। ऑब्वियसली सारे पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं अगर कभी गलती से कोई गलती भी कर देती हूँ ना तो मैं उन्हें जाके बता देती हूँ कि मैंने ये गलती की है, क्योंकि मुझे पता है डांट तो पड़ेगी लेकिन बाद में आइडिया अच्छा मिलेगा, एडवाइस अच्छी मिलेगी। तो मैंने उनसे कहा तो उन्होंने पहले तो मुझे देखा थोड़ी देर, फिर उन्होंने कहा जाके सो जाओ, फिजूल की बातें मत करना। मैंने कहा ये क्या रिएक्शन था? भी शुक्र था ज्यादा डांटा नहीं, यही बोला। नहीं, वो डांट दूसरी जगह से पड़ी, पापा से। अच्छा। हाँ। नहीं, अच्छा अम्मी से पापा पे आते हैं ऐसा, पूरी डिटेल्स चाहिए। मुझे ना कहानी सुनने का बड़ा मजा आता है, मुझे सब डिटेल्स चाहिए होती हैं कहानी में। अच्छा। जाके बेटा अभी तो सो जाओ। ओके। मैंने कहा ठीक है, मैं जाके सो गई। मैंने कहा ये लोग सीरियस नहीं ले रहे मेरी बात को, छोटी हूँ तो शायद कह रहे हैं ऐसे ही सुबह उठेगी तो भूल जाएगी। मैं सुबह फिर उठी और हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे और फिर मैंने कहा मैंने आपसे रात को एक बात कही थी। नाश्ते की टेबल पे बहादुरी दिखाई। नाश्ते की टेबल पे। वाह वाह। उस वक्त पापा नहीं थे टेबल पे ना, तो मैंने